अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो हमने स्केचअप का एक विला का मॉडल था तो उसको हमने रेंडर किया था लूमियन के ऊपर। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको रेंडर करेंगे 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर। सो बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको दिखाऊं कि 3D स्टूडियो मैक्स जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कि जिसके ऊपर आप कस्टमाइज डिटेल दे सकते हैं। तो 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जितनी वीडियोस बनाई जाएं कम है। 3D स्टूडियो मैक्स एक समंदर है और काफ़ी डीप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है कि जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत हैवी किस्म की डिटेल डाल के और बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेंडर आप कर सकते हैं। और जिसकी वीडियो आप मुख्तलिफ ग्रुप में, आप फेसबुक के ग्रुप पे देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि 3D स्टूडियो मैक्स से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है। सो बेसिकली जो मेरे चैनल पे नए आए तो उनको बताता चलूँ कि दीगर जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे हमारा ट्विन मोशन है, एनस्केप है, लूमियन है, नो डाउट बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है और बहुत इनका एक अलग ही लेवल है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर आप बात करते हैं 3D स्टूडियो मैक्स की तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है कि आज तक इसको शायद मुकम्मल कोई मेरी नज़र में तो नहीं समझ पाया। और 3D स्टूडियो मैक्स बहुत ज़्यादा डिमांड्स में रहता है कि बहुत सारी बड़ी फर्म्स इसको जो है वो मांगती हैं। इसके रेंडर जो है वो सिविल इंडस्ट्री के अंदर, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर और रिगिंग इंडस्ट्री के अंदर, एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ताकतवर टूल है। तो इसका ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है कि ये हमारे पास एक मॉडल है जो कि स्केचअप 2021 के अंदर मैंने बिल्ड किया है इसको, और हम इसका रेंडर है वो हमें 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर करना है। सो कैसे करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करें। आप लोग क्या होता है कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप उसको स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद हो भी सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आती हो कि जिसकी वजह से आपके पास जो आउटपुट है वो इस तरीके का निकल के ना आता हो। सो मेरे चैनल पे जो भी मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी नज़र में मैं कुछ अच्छा रेंडर कर सकता हूँ तो वो पूरी की पूरी वीडियो आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सो हमारे पास ये एक मॉडल है, इसको हमें रेंडर करना है 3D स्टूडियो मैक्स पे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फ़ाइल के अंदर जाते हैं, सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो 3D स्टूडियो मैक्स है वो है 2018 वर्जन। तो जब हम सेव एज़ करेंगे तो हमारे लिए सबसे बेहतर जो सलूशन रहता है वो ये कि हमने जो हमारी जो फाइल है उसको कोई भी नाम दे दें। TT1 मैं इसको नाम दे देता हूँ। और स्केचअप का वर्जन जो है वो 8 के ऊपर रखता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव एज, ठीक है। पहला हमारा जो काम था वो सिर्फ इतना ही हमारा काम था कि हमारा मॉडल जो है वो सेव एज हो चुका है। अब हम इसको रेंडर करेंगे 3D स्टूडियो मैक्स पे। तो हमारा 3D स्टूडियो मैक्स ओपन हुआ है, इसको हमने क्या करना है, जस्ट कंट्रोल ओ प्रेस करना है और डेस्कटॉप पे आना है जहाँ पर हमारी फ़ाइल रखी हुई थी। यहाँ पर आके ऑल फाइल पे क्लिक करना है और TT1 के नाम से हमने ये रखा हुआ था और इसको हमने जस्ट ओके कर देना है। तो हमारे सामने वो मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। ऑल्ट W प्रेस करके हमने
विंडो को मैक्सिमाइज़ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी जो लाइनें जो आ रही हैं ये हमें बताती हैं कि हमारा जो मॉडल है वो उसकी सिलेक्शन क्या हुई हुई है, तो ये हमें इंडिकेशंस देता है, ठीक है। तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे इंडिकेशंस आ गए, ठीक है। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए तो जे का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी इंडिकेशन जो दे रहा है ये येलो कलर में, इसका अगर आप डी प्रेस करेंगे तो ये भी बंद हो जाएगा, ताकि अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा मॉडल आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे ये प्लान होते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि ये मज़हर भाई आप हमें ये बताएं कि प्लान कैसे जो है वो एक ही शॉट की में हाइड होंगे। तो क्योंकि मैंने आपको बताया 3D स्टूडियो मैक्स बहुत ज़्यादा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कि जिसका कंपैरिजन किसी भी सॉफ्टवेयर से आप नहीं कर सकते। ये इतना डीप काम करता है कि इसके अंदर हमें सारे के सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं और बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। तो मैं पर्सनली इसको मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर आपने एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ यही सॉफ्टवेयर अगर आपने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो इसको हाइड करना है तो इसके लिए शॉर्ट की है शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइनिंग के अंदर आपका जो प्लान आया हुआ होगा तो वो हाइड और अनहाइड होता है, ठीक है। तो ये आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा और अगर आपको नहीं पता तो इसको भी एडॉप्ट कर लीजिएगा जो मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शन है। खैर, डी प्रेस करते हैं ताकि क्योंकि मैं एक्सपर्ट मोड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो आपको मैं उसी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। हमारा ये मॉडल रखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर फिज़िकल कैमरा ऐड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये हमारा कैमरा ऐड हो गया है और सी प्रेस करते हैं, शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं, हमारा सेफ फ्रेम आ जाता है। तो ये हमारे सामने इस तरीके का मॉडल आ चुका है। ऑल्ट जेड प्रेस किया, थोड़ा सा जूम किया, ठीक है, थोड़ा सा और जूम किया, बस इतना काफ़ी है। और एरो का बटन प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा ये इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपोर्ट मोड में काम करता हूँ, एक्सपर्ट मोड में, तो मुझे जो है वो अपना कैमरे को जो है एक कहते हैं कि अगर ह्यूमंस हाई की तरफ अगर रखना हो उसकी जो हाइट है तो वो मैं नहीं रखता हूँ। मैं अपने हिसाब से इसको मैं बस एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद रेंडर कर देता हूँ। सो हमारा ये कैमरा आ चुका है। फिर हमें 1 प्रेस करना है क्योंकि हमने कैमरा सेलेक्ट किया हुआ था, इसके पैरामीटर्स को हमने पहले ही सेट कर लेना है। और मैं आपको जो लाइटिंग की जो कंडीशन में आपको मैं बताऊंगा तो सबसे पहले मरहले के अंदर मैं आपको डे लाइट के बारे में बताऊंगा कि डे लाइट किस तरीके से होती है। सो सबसे पहले तो हमें कैमरा की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर हमने सेकंड को चूज़ किया है और यहाँ पर हम कर लेते हैं 120 और ये आपने रट्टा मार लेना है। और क्योंकि ये सबसे बेहतरीन सेटिंग है जो कि मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर करता हूँ तो आप भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। और मैनुअल जो रखनी है 100, ठीक है जी। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद पर्सपेक्टिव कंट्रोल आ जाता है हमारा, तो इसको हम ऑटो टिल्ट कर देंगे, ठीक है। ऑटो जैसे आप करेंगे तो वो ख़ुद ही आपकी जितनी भी यहाँ पे एजेस होता है उनको ऑटो ही टिल्ट कर देता है अपने मुताबिक, ठीक है। बस हमारा कैमरे का काम हमारा यहाँ पर हो गया। कंट्रोल सेव करते रहा करें, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताता रहा हूँ। तो TT1 के नाम से हमने किया था और इसको 11 कर देते हैं और हम इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि टॉप पे जाना है। टॉप पे जाने के बाद हमने यहाँ पर सन लेना है एक, और सन को इस डायरेक्शन से ऐसे लगाना है। और यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप। यस, आपको जो मैप है वो चाहिए। अगर आपको मैप नहीं चाहिए, आपको ये HDRI यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको नो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए फिल वक्त। फिर हम आगे जाके देखेंगे अगर हमें लाइटिंग कंडीशन समझ में नहीं आती तो हम HDRI का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यस मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
फ्रंट से जाते हैं और इसको एक रीज़नेबल हाइट दे देते हैं। खैर आपको जो भी हाइट चाहिए तो वो आप दे सकते हैं, आपको जो भी लाइटिंग कंडीशन चाहिए हो तो वो आप इसको दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको डी प्रेस करते हैं, इसको दोबारा से बंद करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके हमने सेव कर लिया। देन यू कैन हिट शिफ्ट क्यू। फर्स्ट रेंडर जो हमारा पहला अटैम्प्ट है तो वो हम देखते हैं कि अभी हमारे पास लाइटिंग कंडीशन क्या निकल आई है। उसके बाद जब हम एफ के सेटअप के अंदर जाएंगे उसके बाद हमारे पास क्या लाइटिंग कंडीशन निकल आती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रीजनेबल लाइटिंग कंडीशन बना लेता हूँ। उसके बाद मटेरियल के अंदर मैं शेड करता हूँ। उसके बाद जो भी लाइटिंग के इफेक्ट वगैरह होते हैं या 24 डिग्री रहती है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। सही है, तो हमारे पास अभी जो लाइटिंग कंडीशन निकल आई है वो ये है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट था उस तरीके का, तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम F10 प्रेस करते हैं। सो हम वीडियो के अंदर जाते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, तो जितने भी हैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड, क्योंकि ये क्लास बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जो भी सीखना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस क्लास है। सो इसको बिगिनर्स अभी ना ही देखें, अगर देख भी लें चले, उनको अगर कुछ सीखने को मिलता तो बहुत अच्छी बात है। बकेट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सब डिवाइस आ रहा है तो इसको हम 5 कर देते हैं और नीचे वाले जो हैं उसको हम कर देते हैं, सॉरी इसको 5 कर देते हैं, इसको 1 ही रहने देना, क्योंकि हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर 0 कर देते हैं क्योंकि हमें नॉइज़ तो खैर पूरी निकाल के हमें इसको चेक करना है। और उसके बाद हम ग्लोबल DMC में जाते हैं तो लॉक नॉइज़ पैटर्न, इस पर भी क्लिक कर देंगे। यूज़ लोकली सब डिवाइस, इस पर भी क्लिक कर देंगे। ये उस सूरत में क्लिक किया जाता है कि जब हमें डॉम लाइट लगानी होती है और उसके अंदर से नॉइज़ को पूरा बाहर निकालना होता है, तो हम जैसे ही यहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर हमारा वो ऑप्शन खुल जाता है। सो मैं आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ एक छोटा सा इसका एग्जांपल जो है। तो यहाँ पर हम जाते हैं वीरे और यहाँ पर जाते हैं वीरे डॉम। तो जैसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे 1 प्रेस करेंगे, ये हमारे सामने इसके पैरामीटर्स खुल जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे सैम्पलिंग है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑन हुआ हुआ, ये ऑप्शन जो है ये ऑन हुआ हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप जितनी भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे, जैसे 8 है, इसको अगर 16 रखेंगे या इसको 32 रखेंगे तो आपका क्या होगा कि आपकी जो नॉइस जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो बहुत कम आएगी और एक बहुत स्मूथ फील आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसके ऊपर ये देखें यहाँ से आप यूज़ लोकल सब डिवाइस के ऊपर अगर आप चेक हटा देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, यूज़ लोकल सब डिवाइस के ऊपर जैसे आप चेक लगाएंगे तो यहाँ से इनेबल हो जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर आपने चेक लगा के रखना है और फ़िलहाल डॉम को हटा देना है यहाँ पर। और उसके बाद हमें इन्वायरमेंट में जाना है, 8 प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ पर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी 1 मिनट, GI इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले आप चेक लगाएंगे तो ये इनेबल्ड हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नो मैप के अंदर इंस्टेंस करना है, कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जब आप सन को आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको जस्ट हिट लाइक ओके, इसको आप कर देंगे क्लोज। ठीक है, और उसके बाद आ जाने कलर मैपिंग में, यहाँ पर सब पिक्सल मैपिंग पे चेक लगा देना है और उसके पास यहाँ पर एक्सपोर्टेशनल पता नहीं क्या क्या लिखा होता है यार, बस जो भी है आप समझ जाओ। तो गैमा के अंदर 1 की फ्रिक्वेंसी डालनी है और उसके बाद थोड़ा सा आपको इसको नीचे करना है। सॉरी कि अगर मैं इसमें से कुछ भी जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसके अंदर बड़ा अजीब व गरीब लिखा होता है भाई। हम भी थोड़े से रट्टाबाजी हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, GI के अंदर चले आते हैं। तो GI के अंदर क्या है, तो यहाँ पर हमें AMB पे चेक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन है इसको एरिडेंस मैप करना है और इसके नीचे आना है। इसके बाद है एरिडेंस मैप हाई है, ये हाई उस सूरत में रखा जाता है कि जब आपका फाइनल आउटपुट आ रहा हो तो उस सूरत में हाई रखा जाता है। उससे पहले जितनी भी आप कह लें आप टेस्टिंग वगैरह होती है तो वो वेरी लो के ऊपर होती है। तो यहाँ पर वेरी लो में सिलेक्ट कर लेता हूँ
उसके बाद नीचे चले जाते हैं। सो हम यहाँ देखते कुछ रह तो नहीं गया, तो खैर यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रह गया है। लाइट कैचे में चले जाते हैं, तो यहाँ पर इसको कम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर 750। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे 750, और उसके बाद सेटिंग के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी डायनामिक रेंज है जो 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर, क्योंकि फुली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर आपकी जितनी भी रैम है टोटल रैम को आप यहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर है वहाँ से सारी की सारी रैम हटेगी और टोटली आपको 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर वो रैम दे दी जाएगी। तो मेरा सिस्टम है क्योंकि 16 GB, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा 16,000। हिट इंटर, देन स्क्रॉल डाउन एंड लो थ्रेड प्रायोरिटी, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है, यू कैन चेक इट। और रेंडर एलिमेंट्स के अंदर फ़िलहाल अभी कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बड़ा बेसिक सा बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा एडवांस उसके अंदर नहीं जाता कि आप अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा रेंडर निकालना आना चाहिए, और बाकी जो सारी चीज़ें वो तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, लेकिन जो बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हो चुका है और हम यहाँ पर एक साइज़ रख लेते हैं 1200 बाय 1200। ठीक है, और थोड़ा सा अल्टर Z, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया हमारा ये, थोड़ा सा हमने जूम कर लिया इसको। देन क्लोज इट एंड हिट रेंडर शिफ्ट Q। और मैं आपको बताऊं कि पहले की जो लाइटिंग कंडीशन थी उसके बाद वाली जो लाइटिंग कंडीशन है दैट इज़ अ वेरी गुड लाइटिंग कंडीशन, कि इसके अंदर हमारी एक रीज़नेबल लाइट निकल के आ गई है, जो कि हम ये चाह रहे थे कि एक रियलिस्टिक लाइट फील आए। सो इससे भी अभी इसको इन्हेंस करना है, तो मैं बताऊंगा। अभी जो यहाँ पर हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हमारे को डेप्थ नहीं दिख रही है, तो वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने जो स्केचअप का मॉडल है वो अभी सिर्फ इंपोर्ट किया है, इसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम अभी इस पूरे के पूरे मॉडल को हम वीरे के जो मटेरियल है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने कैंसिल किया इसको और यहाँ पर मैं P प्रेस करके गया, तो सबसे पहले तो कैमरे को हाइड करते, तो शिफ्ट C एंड शिफ्ट L, हाइड कैमरा एंड सन, इन दोनों को हाइड कर देते हैं और इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि मुझे टाइम कम रहता है, तो यहाँ पर मैंने एक इसकी प्लगइन्स किया हुआ है कि जिसको बोलते हैं कि वीरे मटेरियल एक्सटेंशन है, जो कि एकदम ही इन सब चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है। सो मुझे करना है वीरे के मटेरियल के अंदर ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऑल सपोर्ट मटेरियल वीरे मटेरियल एंड वीरे मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल। अच्छा, ये वीरे मटेरियल से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा और ऑल सपोर्ट के अंदर ये वीरे मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। और ऑल सीन मटेरियल या सिलेक्टेड, तो यहाँ पर आ गया मैं कस्टम सिलेक्टेड सीन मटेरियल, यहाँ पर कर लेते हैं मटेरियल्स ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं सारे के सारे, तो इन सब को पकड़ते हैं और यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो मैं इसको यस कर देता हूँ। ये पूरे के पूरे मटेरियल जो है मेरे वीरे के ऊपर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये सारे जितने भी थे ये स्टैंडर्ड मटेरियल थे। तो M प्रेस करते हैं, यू कैन हिट कीबोर्ड M, और इसको हम पिक करते हैं, यानी पिक मटेरियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रास का जो मटेरियल था हमारे सामने, तो इसको मैंने जब सेलेक्ट किया है तो ये हमारे सामने ग्रास का मटेरियल आ चुका है, जो कि वीरे में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम C प्रेस करते हैं और उसके बाद जो लाइटिंग की कंडीशन होगी वो हम देखते हैं कि यू कैन हिट शिफ्ट Q देन रेंडर, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो ओवर ब्राइट हो रहा था तो क्या उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है।
तो आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर वाज़े तौर पे कमी आ चुकी है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, तो ये अब काफ़ी एक रीज़नेबल लाइटिंग कंडीशन हमारे सामने निकल के आ चुकी है। तो इसको करते हैं कैंसिल, और सबसे पहले तो हम यहाँ पर मटेरियल जो है उनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो एम प्रेस करते हैं और यहाँ पर लेते हैं ये वाला। तो ये सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है ये आपको कलर भी आइडेंटिफाई करके दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कलर भी आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहा है। ओ ओ शिट, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इस तरीके के भी आपको भंड आ सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है मैंने ये पूरा का पूरा मटेरियल जो इसके ऊपर डाला था, तो सारा का सारा वो मटेरियल जो है वो हमारा गलत हो चुका है। तो अब क्या करें, तो कर तो कुछ भी नहीं सकते। इस तरीके के जो गलतियां हैं वो भी आपके सामने आ सकती है। तो कंट्रोल ओपन करते हैं, दोबारा से हमारा जो मटेरियल था और ये आ चुका है, और इसको हम पिक करते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में ये सारा का सारा वही स्टैंडर्ड मटेरियल पे है। तो शिफ्ट सी प्रेस करते हैं और शिफ्ट एल प्रेस करते हैं और इन सबको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे वीडियो के मटेरियल के अंदर। और इन सबको मैंने ये लिया हुआ, यहाँ पर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो सी प्रेस करते हैं, उसके बाद हम एम प्रेस करते हैं और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ये गिलास का मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कर लेंगे हम ब्लैक। ठीक है जी, और रिफ्लेक्शन जो है वो हम रख लेंगे 162। ठीक है, और उसके बाद रिफ्रैक्शन जो है इसको हम कर लेंगे फुल के ऊपर। ठीक है जी, ये आ चुका है। और इसके बाद हम, और हमारा तो कुछ भी नहीं रह गया। सो अभी इतना ही, और रेंडर करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट निकल जाता है। तो ये सेटिंग थी, ये सारी की सारी रिस्टोर हो चुकी हैं। तो इनको जल्दी से हम F10 की जो सेटअप था, क्योंकि जो कि गलत हो गया था, उन सबको दोबारा से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट मोड के अंदर प्रोग्रेसिव आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, इसको हम 0 यहाँ कर देते हैं। ग्लोबल में दोनों यहाँ पर आ गए। एनवायरनमेंट हमारा ये लग गया, 8 प्रेस किया, उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, यहाँ पर आप 20 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो आप इसको 20 कर लीजिएगा, जो कि एक रीज़नेबल लाइटिंग कंडीशन होती है। तो गैमा को कर दीजिएगा 1, सब पिक्सल क्लैंप आउट। अच्छे, चलें आगे चले जाते हैं। यहाँ पर आ गया एरिडेंस मैप, यहाँ पर कर लीजिएगा 1, यहाँ पर कर लीजिएगा 3, और यहाँ पर कर लें आप वेरी लो। लाइट कैशियो में आ जाए तो यहाँ पर कर लें 750। सेटिंग में आ गया तो यहाँ पर कर लिया 16,000, और उसके नीचे आ गया लो थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, और यहाँ पर आके आप देख लें कि कोई भी आपकी चीज़ रह तो नहीं गई है। सो इसके अंदर भी आप डिस्टेंस ही कर दें, क्योंकि डबल साइडेड वो हुआ होता है, यानी मतलब आपने जो स्केचअप का मॉडल जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो डबल साइडेड होता है। सो इसको रेंडर करके देखते हैं कि क्या लाइटिंग कंडीशन हमारे पास निकल के आती है। F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपकी आ गई पेज साइज़ जो है 1200 बाय 1200। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो ये अब हम हमारा देखते हैं जो फाइनल आउटपुट आएगा। फ़िलहाल ठीक है जी, ये हमारे पास लाइटिंग कंडीशन आ गई। तो फॉलो मी की कमांड
यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है जो फाइनल आउटपुट है, काफ़ी एक अच्छी फील निकल के आ रही है, जो कि हम डेप्थ जो लाना चाह रहे थे वो भी हमारे पास अच्छी निकल के आ रही है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा जो है ना वो हम मटेरियल्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं कि मटेरियल्स हमारे क्या होने चाहिए। तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहला पार्ट जो था वो हमने इसका रखा है जो हमारी लाइटिंग की जो इफ़ेक्ट थे, तो उसके ऊपर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि हम मटेरियलों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो बन रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो वीडियोस बनेंगी इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जो एक्सटीरियर की लाइटिंग सेटिंग है वो कैसे करूं। तो हमने एक पार्ट के अंदर हमने जो सनलाइट और कैमरे को सेट किया है और जो इंपोर्ट किया है स्केचअप का मॉडल, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद का जो हमारा ट्यूटोरियल आएगा उसको भी आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने मटेरियल जो है उनको जो इन्हेंस उनकी इन्हेंसमेंट जो है वो किस तरीके से करनी है। यानी यहाँ पर कुछ हमें ग्रास लगानी है जो i2 फॉरेस्ट की मदद से, जैसे ये हमारे पास i2 फॉरेस्ट है, इसकी मदद से हमें यहाँ पर थोड़ी ग्रास वगैरह लगानी है, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह ऐड करने हैं, क्योंकि जो एवरमोशन की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर प्लांट। और उसके बाद हमें यहाँ पर कार भी खड़ी करनी है। उसके अलावा जो कुछ मटेरियल है जो कि बहुत अजीब तरीके के ऑकवर्ड मटेरियल आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, इन सब को कैसे सेट करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए, बहुत कुछ इसके ऊपर आने वाला है और बहुत कुछ मैं डाल भी चुका हूँ। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ सीखा होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। जो भी 3ds स्टूडियो मैक्स को सीखना चाहता है या जो भी आर्किटेक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहता है, कुछ भी हेल्प लेना चाहता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।